Good morning to all of you. So, this lecture is going to be the first lecture in the series on the lectures on banking law. Banking law is a very new subject which has recently been introduced in the graduation course of BLLB, and if I am करेक्ट मे बी इन सर्टेन स्कूल्स ऑफ लॉ शायद LLB के कोर्सेज में भी इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है. तो बैंकिंग के केस में जब हम बैंकिंग लॉ की बात करते हैं, द सब्जेक्ट इज़ वेरी टेक्निकल इन नेचर, क्योंकि इसमें कई सारे बैंकिंग रिलेटेड टर्म्स यूज़ किए गए हैं, बट आई विल ट्राई टू मेक इट ईजियर फॉर यू ऑल. तो यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के सिलेबस से लेकर के आपके लिए एक लेक्चर सीरीज़ तैयार की है, जहाँ पर फर्स्ट यूनिट कॉन्स्टिट्यूट्स हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, बैंक नेशनलाइजेशन एंड सोशल कंट्रोल ओवर बैंकिंग, various types of banks and their functions, contract between banker and the customer, role and functions of banking institutions, banking sector reforms in India, जिसमें नरसिम्हम कमेटी रिपोर्ट 1 1991 वाली और नरसिम्हम कमेटी रिपोर्ट 2 1998 ईयर वाली. तो ये सारी चीज़ें हम इनकॉर्पोरेट करेंगे और फर्दर देयर आर मेनी अदर टॉपिक्स विच हैव ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड, और हम उन सब के बारे में भी बात करेंगे. बट आज का ये लेक्चर होने वाला है इज़ ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया. बट हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया पे जाने से पहले हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि बैंकिंग टर्म आखिर आया कहाँ से. तो बैंकिंग टर्म का जो इतिहास है या बैकग्राउंड कह सकते हैं, वो कहीं ऐसा था कि पहले एक टर्म यूज़ किया जाता था बैंको. अब बैंकों का मतलब ये होता था कि पहले जो मर्चेंट क्लास के लोग होते थे या जो मनी लेंडर्स होते थे, वो यूजुअली मार्केट प्लेसेस में बेंचेस लगा के बैठते थे एंड दे वुड इनवाइट द पीपल कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप हमसे मनी उधार में लीजिए एंड यू आर गोइंग टू पे इट अलॉन्ग विथ सर्टेन इंटरेस्ट. अब उसी कॉन्सेप्ट को आगे डेवलप किया गया इन द फॉर्म ऑफ बैंकिंग सिस्टम. तो हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया के अंदर बैंकिंग की हिस्ट्री क्या रही है. तो यहाँ पर 3 फेज़ थे. पहला फेज़ था अर्ली फेज़, दूसरा था नेशनलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का. अर्ली फेज़ को हम प्री इंडिपेंडेंस कैटेगरी में डाल सकते हैं और नेशनलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के फेज़ को हम पोस्ट इंडिपेंडेंस के फेज़ में डाल सकते हैं. नाउ लेट्स सी कि यहाँ पर इंडिया के अंदर कैसे बैंकिंग का सिस्टम इवॉल्व हुआ, किस तरह से फर्स्ट बैंक से लेके अभी प्रेजेंट टाइम बैंक्स तक इवॉल्व हुए, उनके बीच में क्या क्या इवेंट्स हुए. तो इंडिया के अंदर जो पहला बैंक था दैट वाज नेम्ड एज बैंक ऑफ हिंदुस्तान and it was established in the year 1770 in Calcutta, but it failed to work और उसके जो ऑपरेशंस थे वो सीज कर दिए गए 1832 में. फिर इसके बाद कुछ और बैंक्स इस्टेब्लिश किए गए, जैसे कि जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786 से 91 के बीच में, आउथ कमर्शियल बैंक 1881 टू 1958, बैंक ऑफ बंगाल 1809, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, और इन दोनों ही बैंक्स को कन्वर्ट कर दिया गया प्रेसिडेंशियल बैंक के नाम से, जो लेटर ऑन बन गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921. द लास्ट वन इज़ बैंक ऑफ मद्रास 1843. फिर फर्दर अब ये जो आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जो प्रेसिडेंशियल बैंक से इवॉल्व हुआ था, वो बन गया आगे चल के द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में, जो कि आज के टाइम पे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है. साथ ही साथ प्री इंडिपेंडेंस टाइम पे कुछ और बैंक्स भी इस्टेब्लिश किए गए, जैसे इलाहाबाद बैंक 1865 में, PNB 1894 में, बैंक ऑफ इंडिया इज़ 1906, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911, कैनरा बैंक 1906, BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा इज़ 1908. ये कुछ बैंक्स थे जो आपके प्री इंडिपेंडेंस टाइम पे ही इस्टेब्लिश किए गए थे. अब हम बैंक्स के फेलियर के रीजंस के बारे में भी कुछ डिस्कशंस कर लेते हैं. तो पहला रीज़न ये था कि जो अकाउंट होल्डर्स थे वो फ्रॉड प्रोन हो गए थे. वो कई सारे मनी रिलेटेड फ्रॉड्स करना शुरू कर दिया था उन्होंने. अब उस टाइम पे मशीन्स और टेक्नोलॉजीज़ का भी आप कह सकते हैं लैक था या कमी थी. कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी बैंक सिस्टम फेलियर साबित हुआ. साथ ही साथ ह्यूमन एरर्स प्लस टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि चूँकि वहाँ पर मशीन और टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी तो हाथों से मैनुअली काम करने में बहुत समय लगता था. और कहीं ना कहीं अगर कोई इंसान काम कर रहा है तो टू अर इज़ अ ह्यूमन, यानी अगर कोई इंसान है तो वो गलती करेगा ही करेगा, और वहाँ पर ह्यूमन एरर ज़्यादा से ज़्यादा होने लगे और वो प्रोसीजर बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रीज़न इज़ कि बैंकिंग सिस्टम क्यों फेलियर हो गई. फैसिलिटीज़ बहुत फ्यूअर थी,
प्रॉपर मैनेजमेंट स्किल्स का लैक था। ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से इंडियन बैंकिंग सिस्टम कहीं ना कहीं फेल हो रहा था। अब इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर कौन कौन से इवोल्यूशन के फेजेस आए वो हम देखते हैं। पहला फेज था फाउंडेशन फेज, जो 1950 से 1969 के बीच में था। तो इसके अंदर ये हुआ कि जो जितने भी एग्जिस्टिंग ओल्ड बैंक्स थे, चूँकि वो 1901 से लेकर 1950 के बीच में इस्टेब्लिश किए गए थे, तो इंडिपेंडेंस के बाद हमारे नेशन की जो नीड थी वो ये थी कि हम अपनी कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ रिलायंट बनाएं वाया रीबिल्डिंग द इकोनॉमी एंड ऑल्सो टू असिस्ट रैपिड ग्रोथ ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। तो इसके लिए यहाँ पर लाया गया बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। बट अलॉन्ग विद दिस वी ऑल्सो नीड टू कीप इन माइंड कि जितने भी बैंक्स थे यूजुअली वो ये तो फिनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पा रहे थे, या फिर उनका जो बैंकिंग ओरिएंटेड मैनेजमेंट था वो कहीं ना कहीं बहुत वीक था, जिसकी वजह से फिनेंशियल क्राइसिस हुई और उसके बाद बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। फर्स्ट, फॉर ऑल द रीजंस, फर्स्ट इज़ टू इन्फ्यूज़ कॉन्फिडेंस इन बैंकिंग सिस्टम, to fix priorities of the banks, and also to focus on the socio-developmental role, जिसकी वजह से बैंकिंग रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई इंडिया के अंदर। अब जो दूसरा फेज था वो था 1970 से 1984 के बीच में। यहाँ पर मास बैंकिंग देखने को मिली, मास और रैपिड ब्रांच एक्सपेंशन ऑफ वेरियस बैंक्स हमें देखने को मिले, जो कि अट्रैक्ट कर रहे थे डिपॉजिटर्स को। First, by distributing gifts, second, by organizing loan मेला, and third, by organizing credit camps. जो तीसरा फेज था इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर, दैट वाज ऑफ कंसोलिडेशन फेज, जो कि 1985 से 1990 के बीच में इंडिया ने विटनेस किया, जहाँ पर एफर्ट्स लगाए गए टू एड्रेस द वीकनेस एंड डिफेक्ट्स जो कि नोटिस किए गए उस दौरान पे, सेकेंड फेज एक्सपेंशन फेज के दौरान पे, कि जो स्पीडी एक्सपेंशन हुआ था एक्सपेंशन फेज में यानी सेकेंड फेज में, उसकी वजह से क्या क्या वीकनेसेस और डिफेक्ट्स का सामना कर रहे थे बैंक्स, जिसके बाद जो बैंकिंग सिस्टम था उसका कंसोलिडेशन किया गया और उसके काम को सिस्टमेटाइज्ड किया गया। एंड यही सारी चीज़ों ने लीड किया टू द करेंट बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। सो दैट इज़ all under the history, or you would say the evolution of banking in India, चाहे वो प्री इंडिपेंडेंस हो या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस हो। थैंक यू सो मच। लेट्स मीट इन अनदर लेक्चर।